हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 2020 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो कला वर्ग स्पेशल वाला पोर्शन होता है ना, 50 क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं अपना आज का पोर्शन। और इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं और जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है। ABCD जो भी आपको आंसर लगता है वहां पे अपने आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कृषि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? लोथल में, मेहरगढ़ में, मुंडी गांव में या कालीबंगा में? तो कहाँ प्राप्त हुए? डी, मेहरगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? पहला वंश शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश या शुंग वंश? तो कौन सा था? हर्यक वंश था। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या बल्लभी? बताइए, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विक्रमशिला। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ कराई थी? बिहार के भागलपुर में। कहाँ? बिहार के भागलपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, नसीरुद्दीन या बहराम शाह? तो किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन महमूद का। यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने के का मिशन किसे सौंपा था? मलिक काफूर को, शाजी मलिक को, उलूग खां को या खिजरे खां को? दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था? ए, बी, सी या डी? किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? मराठा साम्राज्य में लड़ाकू पेशवा किन्हें कहा जाता था? बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या बाजीराव प्रथम? तो किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें और कुछ भी कहा जाता था। लड़ाकू पेशवा के साथ साथ क्या कहा जाता था? शक्ति का अवतार। क्या कहा जाता था? यहाँ आगे लिख देते हैं, शक्ति का अवतार। ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनिमायक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1773 का विनियामक अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इलाहाबाद, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? बताइए, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बलिया। कहाँ किया गया था? बलिया में। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेजली? कर्जन, लिटन, डलहौजी या वेलेजली? तो किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रॉक्सिक ऑफ लैम्स यानी हड़प नीति, जिसे कहते हैं हड़प नीति का सिद्धांत। ठीक है, हड़प नीति, हड़प नीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, सोवियत संघ का संविधान, ब्रिटिश संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान? तो किसका माना जाता है? भारत संविधान अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, ये तो हमारे हो गए थे जीके वाले। अब हमारा हिंदी वाला क्वेश्चन आ गया, चतुरानन में कौन सा समास है। और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग ये क्वेश्चन गलत करने वाले हैं इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद। ठीक है, तो चतुरानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब पुराने पेपर से उठा के नए नए पेपर में डाल दे रहे हैं, वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है, डिट्टो क्वेश्चन आपको एज इट इज रखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, चलिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। और ये क्वेश्चन हमने आई थिंक 2-3 बार तो मैंने ही करा दिया ये क्वेश्चन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, अनु प्लस एषण, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें संधि पूछूं तो कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। ये भी हमने करा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज स्कूल बंद रहेगा, ये तो सुनने में गलत लग रहा है। आज बड़े दिनों बाद सुख प्राप्ति हुई। 80 घाट पर संतों की बहुलता है, या आपकी मनोकामना पूरी हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आई थिंक मुझे लग रहा है 80 घाट पर संतों की बहुलता है और आपकी मनोकामना पूरी हो, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट आप लोग इसके आंसर, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और ना के बराबर आते हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सी एंड डी दोनों ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, इसका अर्थ आपने बताना है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव क्या है, शोक है, शोक है, हास्य है, उत्साह है। ये ऑप्शन गलत दे रखा है, इसका आंसर शोक होता है ना, शोक है तो यहाँ कोई और ऑप्शन होगा, पर ठीक है चलो, हम हमें तो सही आंसर से मतलब है तो हम ये लगा दे रहे हैं शोक। इसका सही आंसर तो ए और बी दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, दोनों में शोक दे रखा है, मिस प्रिंटिंग है ये। ठीक है, 66, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या यमक। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा काल है। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, हो गया काम खत्म। कौन सा है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, असामान्य काल। असामान्य काल, असामान्य काल, बताइए कौन सा काल है। तो 67 में कौन सा काल है, भूतकाल है। बहुत बढ़िया, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा में रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। 2 लीटर, इसमें कौन सा विशेषण है, बताइए। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक। तो कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, 2 लीटर दूध, परिमाणवाचक दे रखा है, परिमाण दे रखा है, और निश्चित है क्योंकि 2 लीटर है। क्या आपको पता है, निश्चित है, 2 लीटर एक निश्चित क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये हमारे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस आ गए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश वाले भी आते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, 2-3-4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं मेरे हिसाब से, 2-3-4 क्वेश्चन मान लीजिए मैक्सिमम, तो उतने आप आराम से कर ले जाते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। ठीक है, चलिए, चूज द अल्टरनेटिव विच मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये जो 4 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से यहाँ कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है। Increasingly, postgraduate students are asked to become teaching assistant in order to dash undergraduate। तो क्या करना, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें और आगे आना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षित करने के लिए। तो इंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित। ठीक है, प्रशिक्षित करना या प्रशिक्षक कहते हैं ना, इंस्ट्रक्ट को जो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। वन वर्ड बताना है हमें, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग।
एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग क्या कहा जाता है? बोहेमियन कहा जाता है, अनसिविलाइज्ड कहा जाता है, कंटेम्प्ररी कहा जाता है, या कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बोहेमियन कहा जाता है। ठीक है, बोहेमियन का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो इसका मतलब हो जाता है जो कहते हैं ना आवारा जीवन जीना, घुमक्कड़, जिसे हम घुमक्कड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो अपने तरीके से जीवन जीता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? बोहेमियन कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है कि समवन हु लीव वन कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने वाले, क्या कहा जाता है? माइग्रेट, एमिग्रेट, इमिग्रेंट या फेनेटिक? बताइए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एमिग्रेट, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग द गिवन वर्ड, मतलब हमें अपोजिट बनाना है इसका, बताना है इसका अपोजिट, बताना है किसका? अबेंडेंट का। अबेंडेंट का अपोजिट क्या होगा? ट्रिपल होगा, लग्जूरियंट होगा, स्कैर्स होगा, या प्लेंटीफुल होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, स्कैर्स का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबेंडेंट का मतलब अगर हिंदी में देखें तो होता है ना कि पर्याप्त, पर्याप्त। ठीक है, स्कैर्स का मतलब हो जाएगा अपर्याप्त। अपोजिट हो गया दोनों एक दूसरे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटिसेबल। नोटिसेबल का नोटिसेबल का अपोजिट बताना है आपने, क्या? अवेक, हिडन, अनअवेलेबल या कॉन्स्पिशियस? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? नोटिसेबल जिसे नोटिस कर सकते हैं, अपोजिट हो जाएगा हिडन इसका, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिडन। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 75 क्वेश्चन है हमारा, चूज द अपोजिट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी पर्यायवाची बताने हैं हमें। ठीक है, सिनोनियम्स बताने हैं। तो करेजियस का सिनोनियम हमें क्या बताना है कि फ्रिकल होगा, इंस्पाइड, इंसिपाइड होगा, या टिमरस होगा, या फियरलेस होगा? तो करेजियस का अगर मैं बात करती हूँ तो सबको पता है इसका मतलब होता है साहसी, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? फियरलेस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेविसिंग। रेविशिंग का पर्यायवाची क्या होगा? हंग्री होगा, रिप्ड होगा, ऑड होगा, या प्रिटी होगा? तो रेविशिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका सही मतलब होता है सुंदर। ठीक है, सुंदर। तो बताइए इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रिटी होगा। वेरी गुड, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 76 क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? गोवनालैंड, गोंडवानालैंड, सॉरी माय बैड, अंगारलैंड, जुरेसिक लैंड, या आर्यावर्त? तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? गोंडवाना लैंड, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की? केरल, गुजरात, गोवा, या उड़ीसा? तो गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी सीमा पूछी जाए, बड़ी समुद्र तटीय सीमा, सीमा पूछी जाए तो किसकी होगी? गुजरात की होगी। ठीक है, ये करीब 1600 किलोमीटर के आसपास आती है। और अगर मैं गोवा की बात करूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोवा 101 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की, नंदा देवी, कामेट, नंदा कोट, या केटू गॉडविन एस्टन? बताइए तो कौन सी है? तो 78 का क्या हो जाएगा? केटू गॉडविन एस्टन, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? सोपान कृषि, पट्टीदार खेती, समोच्च रेखीय जुताई, या वन रोपण? तो किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? समोच्च रेखीय जुताई, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी, गोदावरी, गंगा, या तापी? तो कौन सी नदी का है? लूनी नदी का, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरी वृक्ष किसकी एक प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष किसकी एक प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन, कंटक वन, टैगा वनस्पति, या पर्वत वनस्पति? तो किसकी है? ज्वारीय वन की। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? कौन से पठार में स्थित है? मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर या तेलंगाना? तो कौन से पठार में? छोटा नागपुर के पठार में। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, क्रिप्टन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो सूर्य में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन। सरकार का समाजवादी रूप, सरकार का एकात्मक रूप, सरकार का लोकतांत्रिक रूप या सरकार का संघीय स्वरूप? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? किस अनुच्छेद को बताया था? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 21? तो किस अनुच्छेद को? 32 को, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? किस संविधान संशोधन में? 56वें, 44वें, 42वें या 52वें संविधान संशोधन में? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उप राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यपाल, लोकसभा, राष्ट्रपति या विधान परिषद? उपराष्ट्रपति पर किसके द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग? राज्यसभा के द्वारा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। ए 87 हो गया। 88 क्वेश्चन। मंत्री परिषद में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? मंत्री परिषद में इनमें से कौन से शामिल नहीं? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्य मंत्री या बिना विभाग के मंत्री? तो इनमें से कौन है जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? कौन से नहीं है? कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 89 क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून तो किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1986। आई थिंक ये क्वेश्चन ब्लर हो रहा होगा, बट मैं पढ़ देती हूँ आपको। 1986 में, 1988 में, 1983 में, 1985 में? तो कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो ये था 52वें संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन ने दिया था? बताइए, नगरीय स्थानीय सरकारों को। 74, 72, 73 या 71? तो किसके द्वारा? 74 के द्वारा, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, और ये कब दिया गया था? 1992 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन, और ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। एक ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? दो तरीके की प्रतिक्रियाएं होती है हमारी, रिएक्शंस होती हैं। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बताइए ऊष्मा छेपी किस तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊष्मा छेपी की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक, इसमें निकलती है ऊष्मा, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, और जिसमें अवशोषित होती है उसे क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? रासायनिक प्रकृति प्रोटॉन पर, आवेशों पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर, या इनमें से कोई नहीं? तो किस पर निर्भर करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में। जो बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कोई परमाणु है, ये नाभिक हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में उपस्थित होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन, उन पर डिपेंड करती है। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो रासायनिक प्रकृति उन पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्रंथि है, या अवटु ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि है ये है हाइपोथैलेमस, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 94 क्वेश्चन। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। कब कब गिरती है घटिया वस्तु की मांग? जब आय बढ़ती है, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। तो आय बढ़ती है, 94 का बी आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन। किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ऐसा कौन सा बाजार होता है? बताइए किस प्रकार का बाजार होता है? मिश्रित स्पर्धा, अल्पाधिकार, एकाधिकार, या पूर्ण स्पर्धा? कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो इस किस प्रकार के बाजार में होता है? ये पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में। ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन है हमारा। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ ने, जेबी से ने, टी आर मॉल्थन ने, या डेविड रिकॉर्डो ने? तो बाजार नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जेबी से के द्वारा। ठीक है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 5 वर्ष के लिए होती है ना। ऐसी कौन सी थी जो सिर्फ 4 वर्ष के लिए थी? दूसरी, छठी, पांचवी, या तीसरी? तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और आता भी है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। ये सिर्फ 4 साल के लिए चली थी। 97 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कब चली थी? इसकी अगर आपसे अवधि पूछी जाए तो ये हो जाएगी 1974 से 1978। और इसमें अगर इनका मोटो क्या था, यानी इनका उद्देश्य क्या था इस पंचवर्षीय योजना का? किस पे जोर किया दिया गया था? रोजगार पे और गरीबी हटाओ पे। ठीक है। और गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। दिया गया। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 क्वेश्चन। निम्न में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रों सहयोग संघ यानी IORA का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो IORA का सदस्य नहीं है? मॉरिशस, अफगानिस्तान, भारत, या बांग्लादेश? तो इनमें से कौन IORA का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। बी इसका बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IORA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा क्या होता है। IORA क्या होता है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। क्या होती है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, ये कितने हैं फिलहाल? तो ये कितने हैं? 23 मेंबर्स हैं। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन है हमारा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समग्र यूनिट, सीमांत यूनिट, व्यक्तिगत यूनिट, या आंशिक यूनिट? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यक्तिगत यूनिट से। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, 91 में, 2000 में, 96 में? बताइए। तो किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? 1998 में, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने 2020 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमारे कला वर्ग स्पेशल के। ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे कल एक नए सेट के साथ। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी सारी क्वेरीज वहीं सॉल्व होंगी। ठीक है। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नए सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अच्छे से करते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।